एक बच्चे के जन्म के साथ उसकी जिंदगी में जितनी अहमियत माँ की होती है, उतनी ही अहमियत पिता की भी होती है। माँ बेटी का रिश्ता हो या फिर बाप बेटी का, दोनों का अपना अपना महत्व है। माँ अगर बच्चे का अच्छा पालन पोषण करती है, तो पिता उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए तत्पर रहता है। एक माली की तरह अपने बच्चे का भविष्य संवारता है। एक माली की तरह अपने बच्चों का भविष्य संवारता है। भले ही उसका मौन प्यार माँ की ममता की तरह दिखता ना हो, मगर उसके हृदय की गहराइयों में बसा होता है। आज पिता दिवस के अवसर पर या फादर्स डे के अवसर पर आपको कुछ लघु कथा सुनाता हूँ। लघु कथा कहानी का नाम है यही तो मेरा बेटा है। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया कि इसे क्यों न ऑनलाइन बेच दिया जाए। कीमत 30,000 रुपये डाल दी। इसके बाद बहुत ऑफर आए। कोई 15,000 देने का प्रस्ताव कर रहा है, तो किसी ने 20,000 देने का प्रस्ताव कर रहा है, तो किसी ने 28,000 तक। एक ने तो 29,000 का प्रस्ताव रखा। अगली सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का एक एड देखा। आपका गाड़ी बहुत पसंद आया, परंतु 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। उसने बहुत मेहनत कर रहा है। कभी पैदल जाता है, तो कभी साइकिल से जाता है, या फिर कभी-कभी बस, या कभी-कभी किसी के साथ चला जाता है। मैंने सोचा, अंतिम वर्ष है तो क्यों ना मेरा बेटा अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दे दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। मैंने उनका नम्रतापूर्वक वचन सुनकर ओके बोलकर फोन रख दिया। इसके बाद कुछ विचार मन में आया और फिर वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिएगा। कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए। गाड़ी आप ही ले जाइएगा। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। इस सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया। साहब, कितने बजे आऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर या अकेले आऊँ? पर साहब, गाड़ी किसी को और नहीं दीजिएगा। वह 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों का संग्रह लेकर आया, मगर साथ में बेटा नहीं, एक लड़की थी। नोट देखकर ऐसा लग रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर या पैसा लाया है। वह लड़की एकदम व्याकुल के साथ साथ खुशी का ठिकाना नहीं था। स्कूटी को देख रही थी। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, हेलमेट और कागज दिए। लड़की गाड़ी पर प्यार से हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं ना?
कोई दिक्कत नहीं है। जब वह जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। उसने सोचा, कहीं पेट्रोल के पैसे मेरे पास है या नहीं, और यदि नहीं है तो मिठाई और पेट्रोल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए पूछा कि यह बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है। तभी मैं हैरान रह गया। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। तो साथियों, जीवन में कुछ भी व्यापार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी होता है। साथियों, यह लघु कथा आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।